नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, हर बार एक बात जरूर करता हूं कि अपने हृदय को पहचानो। बहुत चीजें अपन पहचानते हैं, लेकिन हम अपने हृदय को नहीं पहचानते। यदि हमने अपने हृदय को पहचान लिया और उसको जान लिया तो हमारा जीवन आनंद से सरोबार हो जाएगा। सिर्फ जरूरत है एक बार उसका अनुभव करने की, और उसके लिए आपको भीतर जाना पड़ेगा। और भीतर के लिए वो युक्ति चाहिए, वो ज्ञान चाहिए जो गुरु महाराज जी देते हैं। लेकिन सकून और आनंद बिना हृदय को पहचाने और बिना हृदय को जाने संभव नहीं है। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः आपके सामने हाजिर हूं आज का गुड लक लेकर। आज के इस गुड लक में बहुत कुछ लेके आया हूं आपके लिए। आज का पंचांग है, मुहूर्त है आपका जन्मदिन, तो व्यक्तित्व कैसा है और क्या है उपाय, इसके साथ साथ नुस्खे बताऊंगा, ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा करूंगा, और जो सवाल आप लोगों ने किया है, जो मैसेज सवाल मेरे पास आए, जो आपने अपनी जन्म कुंडली मेरे से बनवाई है, उसमें कुछ जन्म कुंडलियों का जवाब मैं आप लोगों को यहाँ दूंगा। लेकिन ये सब चर्चाएं आपसे करूं उससे पहले आज का पंचांग। भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2078, आश्विन मास की 2 प्रविष्टि, शक संवत 1943, भाद्रपद 26, तद अनुसार शुक्रवार 17 सितंबर 2021। सूर्योदयकालीन तिथि एकादशी, तिथि का समाप्ति काल प्रातः 8:07 पर है। अगली तिथि द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। सूर्य उदयकालीन जो योग है वो अतिगंधा योग है। योग का समाप्ति काल 8:21। अगला योग शुक्रमा प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदयकालीन करण विष्टिकरण, करण का समाप्ति काल प्रातः 8:07। अगला करण बहु प्रारंभ होगा। आज का सूर्योदयकालीन जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र है, और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 18 सितंबर 2021 प्रातः 3:36 में रहेगा। श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा है और चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है, संचरण कर रहा है। आज की ग्रह योग आयोग प्रातःकालीन लगन कन्या लगन, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और पूर्ण राशि को बताना चाहता हूं कि जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं 17 तारीख को, आज सूर्य संक्रांति है और आज से ठीक 3 दिन बाद श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। और श्राद्धों में अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, सितंबर महीने के राशिफल में, जो मासिक राशिफल में है, हर राशि के लिए अद्भुत और अलौकिक उपाय बताएं, ये जरूर देख लें। प्रातःकालीन लगन कन्या लगन, लगन में सूर्य मंगल और बुध, चंद्रमा वक्री बृहस्पति और वक्री शनि के साथ मकर राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि। यह है ग्रहों का संचरण। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 पर है। दोपहर में 12:40 तक रहेगा। अवधि 49 मिनट की है। और आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ मिले, सफलता मिले, विजय मिले, धन मिले, वैभव मिले, यश और कीर्ति मिले, उसे अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। ये अभिजीत मुहूर्त प्रभु श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया है सुबह 7:39 लेकर सुबह 9:11 तक। अमृत का चौगड़िया है सुबह 9:11 से लेकर 10:43 सुबह। और शुभ का चौगड़िया है दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 1:47 तक। मित्रों साथियों, आज का राहु काल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, ये मेरी सलाह है, दबाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही को है। और बात करता हूँ यात्रा की। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मित्रों साथियों, समय बदला, परिस्थितियां बदली और साधन बदले। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवता का ध्यान करते हुए, मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए राइट टर्न लेकर जिस दिशा में भी आपको यात्रा करनी है आप जाइए, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं 17 सितंबर यानी परिवर्तनी एकादशी। आज एकादशी है, भगवान श्री हरि विष्णु का दिन है। गायों को चारा जरूर दें, गरीब को भोजन जरूर करें, गंगा स्नान जरूर करें, नारायण की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण होगा। 17 सितंबर 2021 सर्वार्थ सिद्ध योग है। शुक्रवार के दिन प्रातः 6:06 से लेकर दोपहर 2:27 तक ये योग रहेगा। अच्छा बात, नामकरण संस्कार कर सकते हैं इस दिन, बड़ा अच्छा मुहूर्त है। अब मैं ज्योतिषी सूत्रों पे आता हूं, तो क्योंकि चर्चा आप ज्योतिष की थोड़ी थोड़ी करना शुरू किया हूं तो आपको जानकारी रहे।
सभी ग्रहों की मित्रों महादशा का एक निश्चित समय होता है, सभी ग्रहों की। तो आज मैं खाली आपसे चर्चा करूंगा कि किस ग्रह की कितने समय की महादशा होती है। सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, उसकी दशा 6 वर्ष तक रहती है। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, माता का कारक है, उसकी दशा 10 वर्ष तक रहती है। मंगल जो हमारे साहस का कारक है, उसकी दशा 7 वर्ष तक रहती है। बुध हमारी बुद्धि और वाणी का प्रतीक है, 17 वर्ष की दशा रहती है। बृहस्पति हमारे ज्ञान का कारक है, धन का कारक भी है, उसकी दशा 16 वर्ष तक रहेगी। शुक्र विलासिता का, समृद्धि का प्रतीक है, 20 वर्ष तक। कर्म के देवता देवादिदेव शनिदेव की दशा 19 वर्ष। राहु जो हमारी कार्मिक कर्मों से संबंध रखता है, 18 वर्ष। और केतु 7 वर्ष। ये ग्रहों की दशा का वर्ष है। अब मैं बात उनकी करूंगा जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 17 सितंबर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह। दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान की सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। 17 सितंबर आपका जन्मदिन, तो 17 को आप जोड़ दीजिए, 1 और 7 8 हुए। 8 का जो मूलांक है उस पर भगवान शनि का प्रभाव रहता है, मेरे आराध्य शनिदेव का प्रभाव रहता है। और मूलांक 8 का जो व्यक्तित्व है, आप गंभीर स्वभाव के व्यक्ति है। आपकी मन की बात जानना इतना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी आप कार्य करते हैं ना, उसे बड़ी पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं। आप भीड़ में भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे भाई। आप एक अच्छे व्यापारी हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता है, करवट व्यक्ति हैं और नौकरी में उच्च पदों पर आसीन होते हैं। मान सम्मान, यश, परिश्रम, धन की कोई कमी आपके जीवन में रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कमी रहे। आपके कार्यों में रुकावटें आती नहीं, और आती है तो रुकती नहीं है। बड़ी आसानी से आप अपने कार्यों को पूरा कर लेते हैं। कार्य व्यवसाय में चलते बहुत धीरे धीरे, लेकिन जो चलते हैं ना वो ठोस तरीके से चलते हैं। सफलता की ऊंचाइयों को आप हासिल कर देते हैं मित्रों, यदि आपका जन्म 17 सितंबर को हुआ है। कुछ कमियां हैं, जहां अड़ जाते हैं, जहां जिद कर लेते हैं, वहां जिद कर ही लेते हैं। इससे बचना चाहिए। और इस कारण आपके पास मित्रों की संख्या थोड़ी सी कम रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रचार प्रसार, मीडिया, इससे आप दूरी बना के रखते हैं। ये भी देखा गया, क्योंकि थोड़ा सा एकांकीपन है तो दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों और साथियों, 17 सितंबर में यदि आपका जन्म हुआ है और जीवन में कहीं कोई परेशानी है, शमी वृक्ष की जड़ शनिवार के दिन लकड़ी से खोद के लाई, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए, नीले कपड़े में बांधकर दाहिनी भुजा में धारण करिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय के समय या उससे थोड़ा पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा शुभ माना गया है। ये उपाय आप कर लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा आज के गुड लक की। मेष, कर्म को लेकर, कार्यों को लेकर, नौकरी को लेकर आज आप सफल रहेंगे। वृषभ राशि वालों, धर्म की डगर पर रहेंगे और लाभ जरूर मिलेगा। कर्क, सावधानी अपेक्षित, दुर्घटनाओं की संभावना है। सिंह राशि वालों के लिए रोग और ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा। कन्या, संतान पक्ष पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तुला, परिवार को संभाल के रखना पड़ेगा तुला राशि वालों। वृश्चिक राशि, सास और प्राकम में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। धनु, वाणी पर संयम चाहिए और परिवार का साथ चाहिए। मकर, समय बहुत शुभ है आपके लिए, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, काम बनेंगे। मीन, रुके हुए काम बनेंगे और अपनों का साथ मिलेगा। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन, इन राशियों को सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन मिथुन राशि वालों को आज सावधान रहना बहुत जरूरी है। अंधा विश्वास नहीं करे और चोट लग सकती है। वो चोट दिल की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है और वाहन से भी हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी। कुंभ राशि वालों, चिकित्सा पे खर्चा हो सकता है, जरा देख लीजिएगा। तो मिथुन, तुला और कुंभ को सावधानी बहुत जरूरी है। सुझाव आज का, परेशानी नहीं आए। 12 के 12 राशि के लोग आज के दिन नित्य कर्म से निर्वृत्त स्नान उपरांत पीले कपड़े में 700 ग्राम हल्दी की गांठ बांध के, श्रद्धा अनुसार हल्दी की गांठ बांधकर क्लॉकवाइज अपने ऊपर 7 बार उसार कर माँ भगवती की श्री चरणों में भेंट करें या किसी स्वाघन स्त्री को दान में दे दें, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमूना बात करते हैं आज के नुस्खों की। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज अपच रहती, खाना नहीं पचता है, अजीर्ण की समस्या है, क्या करें? काली मिर्च, अजवाइन, सूखा पुदीना,
बड़ी इलायची और सेंधा नमक, ये सब बराबर मात्रा में ले लीजिए और सब बराबर मात्रा में लेकर पीस दीजिए। पीस कर कांच की शीशी में भर कर रख दीजिए। भोजन के बाद सुबह और शाम 1 हफ्ता गुनगुने पानी से आधा चम्मच, जो टी स्पून है उसे आधा चम्मच गुनगुने पानी से सेवन करिए। भोजन के बाद 1 हफ्ता सुबह और शाम लेके देखिएगा, अपच से छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत नुस्खा है जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण। अब उन सभी लोगों का बहुत स्वागत है जिन्होंने दाती महाराज के दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली पर अपनी जन्म कुंडलियाँ बनाई। उसमें एक जन्म कुंडली का मैं आज यहाँ जवाब जरूर दूंगा। इतनी जन्म, क्योंकि लगभग आज के दिन जितनी जन्म कुंडली उसमें एक जन्म कुंडली है। भाग्यशाली जन्म कुंडली भाई चेन्नई की जन्म कुंडली है, बंसल जी की जन्म कुंडली है, नवीन बंसल जी की। उन्होंने लगा कि दाती महाराज में लड़के की जन्म कुंडली है, लाख प्रयासों के बावजूद मेरे बच्चे का काम सेट नहीं हो रहा, क्या कारण है और क्या उपाय करूं? तो उपाय तो मैंने आपको लिख के भेज दिया है, कारण मैं आपको बता देता हूं। आपका बच्चे का जन्म वृश्चिक लगन, लग्नेश मंगल 12वें भाव तुला राशि में सूर्य बुध शुक्र के साथ संचरण कर रहे हैं। सूर्य 10वें भाव का स्वामी, बुध 8वें भाव का स्वामी और शुक्र स्वयं द्वादशेश। मित्र 10वें सूर्य, 8वें बुध और द्वादश शुक्र से मंगल की जो युति है, ये आपके संतान के कामकाज में, व्यवसाय और नौकरी में बाधा का कारण है। बुध, शुक्र और मंगल, क्या उपाय करें? एक बार जो जन्म कुंडली मैंने भेजी उसे आप टटोल दीजिएगा। सड़बल में मंगल आपका बहुत अच्छा है, 6.25 रत्ती या 8.25 रत्ती मूंगा और 5.25 रत्ती या फिर 6.25 रत्ती मोती और 5.25 रत्ती पुखराज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना दीजिए। बीसा यंत्र के साथ लॉकेट बना दीजिए और गले में धारण कर लीजिएगा। मित्रों, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपके जीवन का संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। अपनी संतान से कहिएगा कि हर रोज सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक जलाए और शतनाजा सूर्य उदय से पहले चींटियों को डाल दें तो परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। ये अद्भुत है आपके लिए, संतान के लिए बता रहा हूं भाई, संतान की सफलता के लिए बता रहा हूं। कारोबार नहीं चल रहा हो, शिक्षा में सफलता नहीं मिली हो, घर में सुख नहीं हो, धन नहीं आ रहा हो, इस पे बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत अद्भुत है। और ये आज का गुड लक इतना आप ये सब के लिए है जिनकी संतान को सफलता नहीं मिल रही है, उन सब के लिए गुड लक बड़ा अद्भुत है। 3 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 5 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 10 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने लाल धागे में पिरोकर सोमवार के दिन अपने गले में धारण करिए। धागा रेशमी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 3 मुखी 1, 5 मुखी 1, 10 मुखी 1, 12 मुखी 1 और गौरी शंकर 3, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कैरियर और नौकरी और व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानी से आपको छुटकारा दिलाएगा। प्रयास करके देखिएगा, आपके सारे कष्ट मिटे और आपकी परेशानी का निवारण होगा। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप चाहते हैं कि मैं आपका भी गुड लक निकालूं, आप चाहते हैं कि आपके भी सवालों का जवाब दूं, तो नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे मैं आपके सवालों का जवाब दूं, कैसे आपसे मैं बात करूं। इन नंबरों पे सारी जानकारी आपको मिलेगी। पुनः हृदय से नमो नारायण। और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है भाई। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।